चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने भटिंडा की पवित्र भूमि पर, पंजाब की धरा पर, भूमि पर इस कथा को सुन रहे हैं, स्वतंत्र हुआ। आपका विश्वास अंदर से दृढ़ है तो आप शंकर के मंदिर जाइए। आपका विश्वास दृढ़ है तो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाइए। विश्वास नहीं है बिल्कुल मत जाओ। तुम्हारा विश्वास ही नहीं तो परमात्मा मिलेगा कैसे? 4 दिन चले गए, फिर बाद में कहा हमने तो गुरु जी के कहने पर करा था, पर हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। जिनको हुआ उनके पर्चे ढेर सारे पड़े हुए, उनके पत्र ढेर सारे पड़े। विश्वास जागृत होना चाहिए, भरोसा। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। एक मां ने पत्र लिखा दिया, रुमाल में लिखा है और भावना सोनी में गजसिंहपुर मंडी जिला श्री गंगानगर राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम भावना सोनी, मैं गजसिंहपुर मंडी जिला श्री गंगानगर राजस्थान से आई हूँ। मैं वर्णन करना चाहती हूँ गुरुदेव, मेरे यहाँ संतान नहीं थी कई सालों से, औलाद का सुख नहीं था मुझे। मेरा विश्वास भगवान पे से उठ गया था। आपकी कथा टीवी पर आती थी तो मैं आपको भी हल्के में ही लेती थी। अब बताओ इतने भारी व्यक्ति को हल्के में ले रही है। अभी तुल के आया था सीहोर से 84 किलो का। अब इतने भारी को इतने हल्के में ले तो कहाँ जाऊं? बताओ, तुम ही बताओ। अब आपको भी मैं हल्के में ही दे रही थी। मेरी सास ने, मेरे रिश्तेदारों ने कहा कथा सुना करो टीवी पर, तो मैंने भी कह दिया ऐसा ढेर मारा जाता है। एक बात है, पत्र तो तुम लोग जोरदार लिखते हो रहे हो, बहुत जोरदार। इतने पत्र में एक नीचे पत्र पड़ा होगा, बाद में निकाल कर देखना। यहीं की भटिंडा की कोई एक बहन ने लिखा, तुम क्या क्या खाते हो? अब उसको क्या बताए, तुम्हारे प्राण खा रहे, मंदिर जाओ मंदिर जाओ मंदिर जाओ। क्या क्या खाते हो? अभी कोई पूछने का प्रसंग है? मूंगफली खाते, सिंगदाना हो, रोटी खाते हो। अब ये मेरा भगवान पर से विश्वास उठ गया था। सबने कहा कथा सुनो, तो मैंने भी कह दिया। टीवी पे कथा सुनने से कोई बच्चे होते हैं? अरे गुरुजी, पर गजब। मैंने पहली बार शंकर जी के मंदिर में पांव रखा और जल चढ़ाना प्रारंभ करा। पहली बार शिव मंदिर में पांव रखा, जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा से कहा अगर तू सही में वो सीहोर वाले की सुनता है और तुझे अपने आप पर भरोसा कराना है तो मुझे औलाद दे देना। अभी डराने गई थी कि जल चढ़ाने गई थी? तू मुझे औलाद दे दे। अब गुरुजी देखो, सही में शंकर जी है। मैंने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ बांध ली। एक बार जड़ बांधी, नहीं हुआ। अब तो क्या करूं मैं? मेरे सास ने कहा एक बार फिर बांध। मैंने वो जड़ खोल के दूसरी बांध ली और अब की बार भोलेनाथ जी से कहा बाबा तुझे संभालना है। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैंने बेटे का नाम शिवाय सोनी रखा है। गुरुदेव, मेरा नाम भावना सोनी, मैं गजसिंहपुरी मंडी, गजसिंह मंडी जिला श्री गंगानगर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है और मेरे बेटे का नाम मैंने शिवाय सोनी रखा है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। शिव तत्व की प्राप्ति वो घड़ी है शब्द। बोल बम का नारा है, विश्वास हो तो मंदिर जाओ, हो जाओ, और नहीं हो तो मत जाओ। विश्वास तो करा,
इतना सबने कहा, तब जाकर एक बार तो मंदिर गई, भले झगड़ा करके आई भोलेनाथ जी से, पर गई तो सही। हमारा निवेदन है, पूरी दुनिया वजन के पीछे पड़ी है। जिसका वजन ज्यादा हो गया वो कम कर रहे हैं, जिसका कम हो गया अरे कम हो गया वो ज्यादा कर रहे हैं। हमारा निवेदन है, वजन कम ज्यादा हो सकता है, कभी कभी भजन भी कम ज्यादा करते रहा करो तो जीवन सार्थक हो जाए। वजन अपनी जगह, एक विश्वास के साथ परमात्मा के मंदिर जाइए, एक विश्वास के साथ भगवान के दरवाजे पर जाइए। सती मैया ने भरोसा नहीं करा भगवान शंकर के वचन पर, पार्वती जी भरोसा कर ली पूरा, सती मैया भरोसा नहीं करी। भगवान शंकर ने सती से कहा, ये मेरे इष्ट देव हैं जिनकी मैं कथा सुनकर आ रहा हूं। सती मैया को भरोसा नहीं हुआ, भगवान अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं। रामचरितमानस में लिखा, रामायण में वर्णन आया, कुंभज ऋषि के यहां से कथा सुनकर भगवान शंकर आ रहे थे। कुंभज ऋषि जब कथा सुनने के लिए कुंभज बाबा के यहाँ गए थे, अगस्त ऋषि के यहाँ गए थे, तो अगस्त ऋषि ने हाथ जोड़कर भगवान शंकर और सती को प्रणाम किया था। सती मैया को लगा कि कथा बाचने वाला हमको प्रणाम कर रहा है। सती मैया को यह नहीं मालूम कि कथा बाचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करता है। हम भी यहाँ आते हैं तो आपके हाथ जोड़ते हैं, बोलो जोड़ते कि नहीं जोड़ते? आपके हाथ जोड़ते, क्यों? क्योंकि तुम सुनने वाले हो, हम बाचने वाले हैं। कथा बाचने वाले से बड़ा होता है कथा सुनने वाला। कथा बाचने वाले से बड़ा होता है कथा सुनने वाला, क्योंकि आप कथा सुनने के लिए आए हो, कथा श्रवण करने के लिए आए हो। और बाचने वाला और सुनने वाले में बहुत अंतर होता है। सुनने वाला कथा सुनने के लिए बैठता है तो जमीन पर बैठता है, और जो जमीन पर बैठता है, जिसके पास जमीन होती है, वो जमींदार कहलाता है। तो तुम सब जमींदार हो, जमीन पर बैठे। कथा वाचने वाला एक चौकी पर बैठता है, जमीन पर बैठे तो जमींदार कहला, और चौकी पर बैठे तो चौकीदार। अब जमींदार बड़ा कि चौकीदार बड़ा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। जमींदार, जमींदार की मर्जी पड़ी, बैठा तो बैठा, नहीं तो चल दिया। चौकीदार कहाँ जाएगा? बैठे रहे। जमींदार की मर्जी, बैठा जब तक बैठा, नहीं तो जेब में से निकाल के। और जैसे ही महाराज जी ने भजन गाया, और जैसे ही महाराज जी ने कहा हर हर महादेव, ये तो जमींदार है ना, मर्जी है उसकी। अरे भाई, शिव जी ने कहा कि हम जिसकी कथा सुनकर आ रहे हैं, ये वो है, हम जिसकी कथा सुनकर। और देखो, जमींदार और चौकीदार में एक अंतर होता है। चौकीदार एक कथाकार भी होता है, जो भारत की सभ्यता संस्कृति की रक्षा करता है, धर्म की रक्षा करता है, वो भी चौकीदार है। और एक चौकीदार भारत की बॉर्डर पर बैठा हुआ है, वो राष्ट्र की भूमि की रक्षा कर रहा है, वो भी अच्छा है। एक धर्म की रक्षा कर रहा है, एक भूमि की रक्षा कर रहा है। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। सती मैया भरोसा नहीं कर पाई, और जिसका भरोसा नहीं, भगवान मिलना बहुत मुश्किल है। सती मैया का भरोसा दृढ़ नहीं हुआ, सती मैया का भरोसा पक्का नहीं हुआ। उन्होंने कह दिया ये भगवान है जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, मैं भरोसा नहीं करती, जाओ परीक्षा लियाओ। परीक्षा लेने गई सती मैया, सीता माता का रूप रखकर परीक्षा लेने गई। शिव जी ने जान लिया, आते से सीता सती से पूछ लिया, तुम परीक्षा लिया ही? वो कहती मैं परीक्षा लेने ही नहीं गई। अच्छा ठीक है, ध्यान लगा कर देखा तो परीक्षा ली, और सीता का रूप रखकर गई थी, तो भगवान शंकर ने उनका त्याग कर दिया। विश्वास नहीं था, इसलिए त्याग हुआ। जिसका विश्वास दृढ़ हो गया, उसका त्याग नहीं होता।
शंकर भगवान किसको पकड़ कर रखते हैं? जिसका भरोसा दृढ़ होता है। आपका भरोसा पक्का नहीं है, शिव नहीं पकड़ेंगे आप। आपका भरोसा दृढ़ करना है। जब भरोसा दृढ़ होगा तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी, शंकर मिलता है। एक पत्र चम्मच में लिख के भेजा है। अब इतनी सी चम्मच, और पत्र में नाम तो केवल एक जरा सा लिखा है और एड्रेस पूरा नहीं लिखा है, बस लिख दिया रेखा। अब कजन कितनी रेखा बैठी होगी, मुंबई वाली नहीं आ जाए। जिसने चम्मच भेजी है अगर वो बैठी हो तो हाथ हिला देना, रेखा बैठी है। अच्छा दिख गई, हाथ हिला तो जीजी धन्यवाद प्रणाम रेखा। हे गुरुजी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। हमने बाबा से जो मांगा था मेरे बाबा ने वो दिया है। हम दोनों भाई बहन की सरकारी नौकरी बाबा ने दे दी, तो हम प्रणाम करने के लिए आए। एक बार वापिस हाथ हिला दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत बधाई बाबू, बैठी है। हर हर महादेव। शिव तत्व पर किया गया भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता। ये अपने भीतर की दृढ़ता होना चाहिए। उसके सहारे, उसके भरोसे रहोगे तो जिंदगी की सार्थकता अपने आप सिद्ध हो, अपने आप। महाराज सती मैया विश्वास नहीं कर पाई, पार्वती जी का भरोसा पक्का था। पार्वती जी का भरोसा पक्का था तो शिव उनको पति के रूप में मिले, साथ रहे। में मिले, साथ रहे। भगवान शंकर के कितने विवाह हो गए, जितने विवाह हुए सबके प्राण छूटे, पर पार्वती जी का प्राण नहीं छूटा। शिव जी के साथ अजर और अमर बनकर बैठी रहीं। अमर गुफा की कथा में अमर कथा सुनी और अमर हो गई माता पार्वती। विश्वास पक्का था इसलिए अमर हो गई। विश्वास पक्का नहीं होता तो नहीं हो पाता। भरोसा पक्का। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी देरी हो सकती है। कोहरा हटेगा, ट्रेन सही समय पर आ जाएगी। अभी जितनी भी ट्रेनें चल रही हैं सब 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा लेट चल रही है। हम भी ट्रेन से ही आने वाले थे, पर हमारे मेहता जी बोले कि बहुत ट्रेनें लेट चल रही हैं, खबर करा सीहोर। तो फिर हमने कहा कि पंढरपुर से चल रहे हैं तो एक काम करते हैं यहीं से डायरेक्ट चले जाएं। हम भी ट्रेन से आते, पर 4-5 घंटा लेट। तो पूछा, प्लेटफार्म पर खड़े हो, रेलवे स्टेशन पर खड़े हो, तो वहाँ आवाज़ आती है ये ट्रेन निर्धारित समय से इतने घंटे लेट चल रही। कारण कोहरा है। कोहरा है तो ट्रेन लेट आ रही है। उसी तरह जब हमारे भीतर काम, आसक्ति, लोभ, वासना, तृष्णा का कोहरा इस हृदय पर छाया रहता है तो परमात्मा भी लेट मिल पाता है और भक्ति भी लेट हो पाती है। लेट, निर्धारित समय से इतने घंटे लेट चल रही है।
और जाने दो, इस प्रसंग से आप स्मरण नहीं कर सकते तो बाथरूम में रोज स्नान करते हो, रोज प्रतिदिन वॉशरूम में स्नान करते हो। अभी ठंड का समय चल रहा है, गर्म पानी से नहाते होगे, गर्म पानी से नहाते होगे, नहाने के बाद दर्पण में मुख देखते होगे तो दर्पण में भी भाप जम जाती है, गर्म पानी की भाप दर्पण में जम जाती है। मुंह दिखता है? जम के बोलो जरा। नहीं दिखता। कांच में मुख नहीं दिखता क्योंकि गर्म पानी की भाप जम गई। दर्पण कांच क्लीन होगा, साफ होगा तो चेहरा दिखेगा, दर्पण पर भाप जमी होगी तो चेहरा नहीं दिखेगा। उसी तरह भीतर अगर अहंकार जमा होगा तो भोलेनाथ नहीं दिखेगा, शिव नहीं दिख सकता। अपने दर्पण को, अपने मन को क्लीन करोगे तब मुख देख सकोगे। अभी वॉशरूम में स्नान करते हो, ठंड का समय है, गर्म पानी से नहाते हो, पूरे कांच पर, पूरे दर्पण पर भाप जम जाती है, उसमें हमारा चेहरा नजर नहीं आता, हमारा चेहरा नहीं दिखता। अहंकार की भाप जमी है इस मन के सामने, आत्मा के सम्मुख में। जब निकलेगी तब तुम परमात्मा का दर्शन कर पाओ। भीतर से भाप समाप्त होना चाहिए तो परमात्मा मिलेगा, वरना परमात्मा मिलेगा कैसे? शिव प्राप्ति कैसे होगी? और फिर दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, कर्म गति का दंड मनुष्य को भोगना है। सती मैया यज्ञ की अग्नि में कूद कर मरी थी तो उनको कोयल का जन्म मिला था, कोयल का जन्म। यज्ञ की अग्नि में कूद कर मरी तो कोयल बनी। कोयल की योनि से छूटी तब पार्वती बनी है। ऐसा कौन जो कर्म का भोग ना भोग पाए? आपको अगर जीवन में दुख मिल रहा है तो ये आपके कर्म का भोग है, और आपको जीवन में सुख मिल रहा है तो आपके कर्म का भोग है। देवकी मैया और वसुदेव जी कारागार में बंद थे। उनके पुत्र का नाम क्या है? जम के बोलो जरा, जम के बोलो, जम के। केवल कृष्ण की भगवान कृष्ण, जम के बोलो जरा, भगवान कृष्ण। देवकी और वसुदेव जी कारागार में बंद हैं और उनके पुत्र का नाम है भगवान कृष्ण। छुड़वाने के लिए कब गए? मथुरा कब गए थे? जब भगवान कृष्ण 14 वर्ष के हो गए थे। कितने साल के बाद गए? 14 वर्ष के बाद। 14 वर्ष के बाद जब देवकी और वसुदेव को छुड़ाने के लिए गए तो देवकी माता ने भगवान कृष्ण से कहा, कृष्ण तुम हमें छुड़ाने के लिए आए हो? हाँ माँ, हम आपको छुड़ाने के लिए आए। कृष्ण तुम तो भगवान हो, और तुम अगर भगवान हो तो तुम हमको छुड़ाने के लिए तुमने 14 साल लगा दिए। हमको छुड़ाने में 14 साल, 14 वर्ष। कृष्ण तुम भगवान हो और हमको कारागार से मुक्त करने में तुम्हें 14 साल लग गए? 14 वर्ष। भगवान कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हाँ मां 14 वर्ष। देवकी माता ने पूछा, क्यों रे कृष्ण, 14 साल के बाद हमें छुड़ाने आ रहा है तो 14 साल के पहले क्यों नहीं आया? भगवान कृष्ण ने कहा, मां आपके पूर्व जन्म के कर्म के कारण 14 साल में आपको छुड़ाने नहीं आया। पूर्व के कर्म के कारण? हाँ मां, पूर्व जन्म में आप केकई थी, आपने 14 साल मुझे वन भेजा था, इसलिए 14 वर्ष के बाद तुम्हें छुड़ाने आ रहा हूं। आप केकई थी, 14 वर्ष के लिए मुझे वन भेजा था राम अवतार में, इसलिए 14 साल के बाद मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए आया हूं। तो इतने में देवकी ने कहा, अगर मैं केकई थी तो यशोदा कौन थी?
तो भगवान कृष्ण ने कहा वो कौशल्या थी जो अपने बेटे का 14 साल लाड लड़ाने के लिए इंतजार करती रही। वो मेरी माता कौशल्या 14 साल अपने बेटे को गले से लगाने के लिए रोती रही, 14 वर्ष अपने बेटे को छाती से लगाने के लिए रोती रही, 14 वर्ष अपने बेटे को खिलाने के लिए रोती रही, 14 साल अपने बेटे को पानी पिलाने के लिए रोती रही, 14 वर्ष अपने बेटे को गोदी में बिठाने के लिए रोती रही। वो मेरी माता कौशल्या है जो यशोदा बनकर जन्मी है। 14 साल तुम मुझसे दूर रही क्योंकि तुमने मुझे वन भेजा था, और 14 साल में मेरी माँ की गोद में खेला क्योंकि 14 साल उससे दूर रहा था। ये कर्म की गति है। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये आपके कर्म का भोग आपको भोगना है, हमारे कर्म का भोग हमको भोगना है, जिसके कर्म का भोग जिसको भोगना है। तो किसी ने कहा गुरुजी आप कहते हो कर्म का भोग भोगना है, हाँ तो फिर भगवान के भजन से क्या होता है, शिव जी को जल चढ़ाने से क्या होता है, एक लोटा पानी चढ़ाने से क्या होता है। हमारे कर्म का भोग जो हमें भोगना है वो धीरे 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 धीरे, घाव ज़्यादा है तो पट्टी रखते रहो रखते रहो रखते रहो, ट्यूब लगाते रहो, क्रीम लगाते रहो, एक ना एक दिन घाव भर जाएगा। उसी तरह शिव पे जल चढ़ाते रहो, हमारे कर्म का भाव घाव भी धीरे धीरे भर जाएगा, भरेगा। एक पत्र है, मेरा नाम मीना अशोक चौहान है, जलंधर CRPF से आई हूँ। कहीं बैठी हैं क्या? बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हाथ हिलाओ दीदी एक बार। हाँ वापिस हाथ हिलाइए, ठीक है। हाँ वापिस हाथ हिलाओ एक बार, ठीक है ठीक है दिख गया। मेरा नाम मीना अशोक चौहान है, जलंधर CRPF से आई हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। गुरुजी मेरा बेटा 9 साल का है, 9 साल का है, मार्च के महीने में 2023 में वो 9 वर्ष का हो गया। जन्म से आज तक उसको तकलीफ रही साइनस की। दुनिया के लोगों को साइनस की बीमारी नासिका में होती है पर वो जल्दी ठीक हो जाती है, दवाई गोली लेते हैं ठीक हो जाती है। मेरे बेटे की साइनस उसके मस्तिष्क में पहुंच गई, उसके पूरे मस्तिष्क की नसों में कफ जम गया। दुनिया के लोगों को कफ फेफड़े में जमता है, मेरे बेटे के पूरे मस्तिष्क की नाड़ियों में कफ जम गया। गुरुदेव बहुत परेशान हो गए। डॉक्टर के हिसाब से इसका मस्तिष्क पूरा खुलेगा और ऑपरेशन होगा, उसमें से कफ निकालना पड़ेगा, पर कोई गारंटी नहीं यह बच्चा वापिस नॉर्मल हो पाएगा ना हो पाएगा। तभी मेरे बच्चे की नानी जी ने, मेरी माता ने मेरे बच्चे को अपने घर पर बुलवाया और उसको शिव जी के मंदिर पहुंचाना चालू कर दिया। एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में नानी लेकर जाती, नंदी के पास बिठाकर शंकर जी पे चढ़े हुए जल को नंदी के पास बिठाकर पिला देती। पूरे
कॉलोनी के लोग मेरी माँ पर भी हंसते और मेरे बच्चे पर भी हंसते। बेलपत्री उठाकर मेरी माँ मेरे बच्चे को वहीं पर बैठकर खिला देती। कई लोगों ने कहा बेलपत्र तो ठंडी होती है और तुम्हारे बच्चे को साइनस की बीमारी है, अरे और बीमार पड़ जाएगा। लोगों ने डराया, पर मेरी माँ ने मेरे शंकर पर भरोसा करा। गुरुदेव, आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, बाबा बाबा है और मेरे बाबा ने मेरे बेटे को ऑपरेशन से बचा लिया। जब हमने दूसरी बार सीटी स्कैन कराया, जब वो अपनी नानी के घर से 15 दिन में वापस आया, सीटी स्कैन कराने के बाद मालूम पड़ा उसके सिर में जितना कफ था वो पूरा समाप्त हो चुका था। मैं बाबा को नमन करने के लिए आया। गुरुदेव, बाबा बाबा है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व है, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए, आपका विश्वास पक्का होना चाहिए। दृढ़ होगा तो शिव मिलेगा। पक्का भरोसा रखिए। और हम तो बाबा के सहारे चलते हैं। ये शिव की भक्ति है। शिव औघड़ी है, शंकर औघड़ी। वो साधारण नहीं है मेरा बाबा। और जब वो कृपा करता है तो दुनिया केवल देखती रह जाती है। जब वो कृपा करता है दुनिया देखती रह जाती है। दुनिया वाले जलते हैं, दुनिया वाले कहीं कहीं हमारे बीच में हमारी आसक्ति, हमारा काम, हमारी अहंकार, हमारा लोभ, हमारी तृष्णा, हमारी वासना, हमारा झूठ, हमारा प्रपंच, हमारा छल, हमारा कपट हमारे सामने आ जाता है तो हम भगवान की भक्ति की ओर बढ़ ही नहीं पाते। हम प्रयास करने के बाद भी परमात्मा की ओर जा ही नहीं पाते। और जिस दिन आपको भगवान निर्विघ्न, कोई बीच में विघ्न ना आए, कोई बीच में त्रुटि ना हो पाए, जिस दिन आपको मेरा भोलेनाथ निर्विघ्न, कोई बीच में विघ्न ना आए, कोई तकलीफ ना आए, घर में कोई कष्ट ना आए और आप निर्विघ्न जिस दिन बाबा देव अधिदेव महादेव की कथा में पहुंच जाओ, उस दिन समझ लेना कि शंकर ने आपको याद किया था, इसलिए आप पहुंच गए। शिव की करुणा थी इसलिए आप पहुंच गए। ये देव अधिदेव महादेव की कृपा से पहुंच गए। नहीं तो कई लोग तो ऐसे भी होंगे कि 90 गांव की 90 गांव में रह रहे हैं तो भी भगवान की कथा में नहीं जा पाएंगे। ऐसे भी मिलेंगे आपको हो। और कई ऐसे होंगे कि मालूम पड़े महाराष्ट्र से, कोई कहीं से, कोई छिंदवाड़ा से, कोई दूसरी जगह से, ना जाने कितने कितने लोग आए होंगे इस पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए। और कुछ ऐसे भी होंगे कि अपना भवन, अपना घर, अपना परिवार छूट नहीं रहा होगा तो भगवान के दरवाजे तक पहुंच नहीं पा रहे होंगे। पर जैसे भागवत जी में भगवान कृष्ण ने कहा है रुक्मणी जी से, रुक्मणी जी तू श्रृंगार कर कर जगदम्बा के मंदिर पर पहुंच जा, मैं तुझे लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। उसी तरह भगवान कहते हैं कि तुम एक बार मेरे दरवाजे तक पहुंच जाओ, इसके बाद फर्ज मेरा है कि मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा मिल जाऊंगा। ये मेरा फर्ज है, तुम एक बार आओ तो सही।
तुम एक बार मेरे दरवाजे तक पहुंचो तो, तुम एक बार मेरी चौखट तक आओ तो, तुम एक बार मेरे दरवाजे तक आने का प्रयास तो करो। जब तुम्हारी चित्त वृत्ति में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे भावों में ये बात प्रकट हो जाती है कि आपको भगवान के दरवाजे पर जाना है, तो भगवान कैसे भी मार्ग को सुलभ बनाता चले जाता है, मार्ग क्लियर करते चले जाता है। भगवान आपको उस मार्ग की ओर बढ़ाते चले जाता है। महाराज, एक बात पहले खरगोन की कथा में भी कही, इंदौर की कथा में भी कही, आज नवेगांव की कथा में भी कह रहे हैं कि मान लो अगर कोई मार्ग हमको सूझे ना, कोई मार्ग हमको अगर समझ में नहीं आए, हमको कोई राह मिल ना पाए, तो प्रयास करिए कि आप शंकर भगवान के मंदिर का मार्ग पकड़ लो, शिव के दरवाजे का मार्ग पकड़ लो। जब कोई मार्ग हमें दिख ही नहीं रहा हो, जब हमें कोई मार्ग समझ में ही नहीं आ रहा हो, हमें कोई मार्ग सूझ ही ना रहा हो, तब भगवान के दरवाजे का मार्ग पकड़ लो। भगवान के दरवाजे की चौखट का मार्ग हम पकड़ लें। जब हम भगवान के दरवाजे का मार्ग पकड़ेंगे तो हो सकता है कि भगवान के सम्मुख में जब हम पहुंचेंगे तो हमें जो मार्ग नहीं मिल रहा है, हो सकता है देव अधिदेव महादेव हमारे लिए दूसरे मार्ग भी खोल दे और हम उस पथ तक पहुंच जाए, हम उस मार्ग तक पहुंच जाए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। जब कोई मार्ग ना सूझे, जब हमें कोई मार्ग दिख ही ना रहा हो, जब हमें कोई मार्ग नजर ना आ रहा हो, जब हमें कोई मार्ग सूझ ना रहा हो, तब उस परमात्मा के मार्ग पर चलो। तब उस भगवान के मार्ग पर चलो। महाराज, दुनिया के लोग आपके मार्ग को भटकाने का कार्य कर सकते हैं। दुनिया के लोग आपके मार्ग को भटकाने का काम कर सकते हैं, पर मेरा देव अधिदेव महादेव और एक मेरा जीवन में मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव, मेरा देवता और सतगुरु और माता पिता, सतगुरु और माता पिता और मेरा देव अधिदेव महादेव कभी आपके मार्ग को नहीं भटकाएगा, वो कभी नहीं भटका सकता। वो आपका मार्ग सुलभ रखता है, वो आपको भटकने नहीं देता कि आपको इस मार्ग से हटना है या इस मार्ग से जाना है। आप अगर परमात्मा के मार्ग को पकड़े हुए हो, आप अगर भगवान के मार्ग को पकड़े हुए हो, आप सतमार्ग को पकड़े हुए हो, तो परमात्मा, हाँ हो सकता है कि थोड़ा अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा जरा ज्यादा लेता है। अच्छे से सुन लेना रे नवेगांव वालों, बहुत अच्छे से सुन लो। अच्छे लोगों की परीक्षा भगवान थोड़ी ज्यादा लेता है, पर परीक्षा ज्यादा लेता है, पर साथ पूरा पूरा देता है, ये पक्का है। वो परीक्षा ज्यादा लेता है पर साथ पूरा पूरा देता है। अब सिटी मॉल के साथ मनाइए ये त्योहार सीजन और भी खास। 1 किलो चीनी केवल 29 रुपए में, 1 लीटर फॉर्च्यून सोया तेल केवल 89 रुपए में।
और बुरे लोगों को भगवान देता बहुत है। ये जो झूठ बोलने वाले होते हैं, कपट करने वाले होते हैं, बेईमानी करने वाले होते हैं, छल करने वाले होते हैं, प्रपंच करने वाले होते हैं, इनको भगवान देता बहुत है, पर भगवान साथ नहीं देता। अच्छे लोगों की परीक्षा ज्यादा लेगा, कष्ट ज्यादा मिलेगा, तकलीफ ज्यादा मिलेगी, पर साथ मेरा शंभु हर पल, हर घड़ी, हर क्षण देगा। और बुरा जो व्यक्ति होता है उसके पास संपदा ज्यादा होगी, धन वैभव सब कुछ बढ़ जाएगा, पर मेरा शंभु साथ नहीं दे पाएगा, उससे दूर होता चले जाएगा, भगवान उसके करीब नहीं आ पाएगा, उससे दूरी बना लेगा। और फिर वो प्रयास भी करेगा कि मुझे भगवान मिल जाए, तो भगवान कहता है मैं मिलने को तैयार बैठा हूं, मना नहीं है, पर तू छल तो छोड़, तू कपट और बेईमानी से जरा परे तो हो, दूर तो हो, मैं तो मिल जाऊंगा। महाराज राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो सुनेगा वो, आप तो उसका स्मरण करते रहो, आप उसकी भक्ति में डूबे रहिए। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। हे भोलेनाथ इतनी कृपा करो, हमें सतमार्ग बताइए, हमें ऐसा मार्ग बता दीजिए जिस मार्ग पर हमें परमात्मा मिल जाए। धन दौलत संपदा सत्ता ये तो परमात्मा के पीछे की बात है, जब आप भगवान के मार्ग पर चलोगे, जब आप भगवान के पथ पर चलोगे, तो ये विश्वास मानकर चलना कि भगवान धन भी बहुत देगा, संपदा भी बहुत देगा, सत्ता भी बहुत देगा, वैभव भी बहुत देगा, यश और कीर्ति भी बहुत देगा। देखो एक भाव आया है, किसी का पत्र आया है, बड़ा सुंदर बात लिखी उसमें। रमेश चाटे पंडित जी, महाराष्ट्रियन, वार्ड क्रमांक 10, जुन्नार देव से आप आए हैं। कहाँ बैठे हैं, जरा हाथ उठाएंगे, आप ही हैं? एक बार दोनों हाथ ऐसा कर दीजिए। आपने पत्र में लिखा है, बहुत सारी चीजें लिखी हैं, बाबा ने बहुत दिया है, बड़ी कृपा हुई। जरा माइक दीजिएगा, ये तो पास में बैठे, इनको माइक दे सकते हो। दूर होते तो माइक नहीं देते, पर पास में बैठे हो तो कोई बात नहीं। जी क्या नाम है आपका? आनंद करिए, क्या नाम है? उम्मीद किया था उससे ज्यादा दे दिया बाबा ने। आपने पत्र में लिखा है, गुरुदेव 31/1/2021 को, मतलब जनवरी के महीने में 2021 को कुबेरेश्वर धाम आया था। आपने जैसा पशुपति व्रत का वर्णन करा था, पार्थिव शिवलिंग का वर्णन करा था, 2 चावल वाला उपाय बताया था, आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया था, वो सब किया है। बाबा की कृपा से गुरुजी, मेरी बहू को 8 वर्ष से बच्चे नहीं थे, पर बाबा की ऐसी कृपा हुई है कि सुंदर पुत्र की प्राप्ति बाबा ने मुझे
मेरी बहू को करा दिया। और भी आपने लिखा है, डॉक्टर साहब ने कहा था कि ऑपरेशन से बच्चा होगा, पर भगवान की कृपा रही, गुड़ वाला प्रयोग करा तो नॉर्मल डिलीवरी हुई। सही है जी। फिर आपने लिखा है, गुरुजी जैसा जैसा उपाय शिव महापुराण की कथाओं में टीवी पर सुनते रहे, वैसा वैसा करते रहे, तो दीपावली पर बेटे ने आईसर ट्रक ले लिया है और घर के बाजू में एक फ्लैट भी खरीद लिया है। सही है, ये आपने पत्र में लिखा है। दिया बाबा ने सब, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए, विराजिए, विराजिए। श्री शिवाय, माइक पे बोल दो जरा एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठ जाइए। हर हर महादेव। भगवान शिव की कृपा हो। विश्वास लेकर आप जिस भाव से भगवान को रिझा रहे हो, विश्वास लेकर आप जिस भाव से भगवान शंकर का भजन कर रहे हो, विश्वास रखकर आप जिस भाव से परमात्मा की भक्ति में डूबे हुए हो, विश्वास रखकर आप जो परमात्मा से कहते हो, परमात्मा वो सुनता है। डीले थोड़ा सा कम कर दो। परमात्मा वो सुनता है। आप विश्वास तो रखो। हम जब तक भगवान पर भरोसा नहीं रखते, हम जब तक भगवान पर विश्वास नहीं रखते, हम जब तक भगवान पर पूर्ण भरोसा नहीं कर पाते, तब तक भगवान भी हमारा नहीं हो पाता, हमारा नहीं होगा। लोग मार्ग को भटकाएंगे, लोग आपके मार्ग को भटकाने का प्रयास करेंगे, पर यदि आपका विश्वास मेरे राम पर, आपका विश्वास मेरे कृष्ण पर, आपका विश्वास मेरे शंकर पर, आपका विश्वास मेरे हनुमान पर, आपका विश्वास मेरे परमात्मा पर है, तो चाहे दुनिया के लोग कितना भी मार्ग भटका लें, आपका मार्ग सुलभ होते चले जाएगा, आप भगवान के पथ पर बढ़ते चले जाओगे। कोई कितना ही भटकाए, वो कितना भी भटकाने का प्रयास करे, पर आप उस मंजिल तक पहुंचोगे। और भगवान से कहते रहना, हे भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी। वो कहे ना, भोले तेरा साथ न छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ न छूटे रे। संगी छूटे, साथी छूटे, सब कोई छूटे रे। छूट जाए परिवार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे ओघड़ी, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, बस इतनी कृपा करो कि आपका साथ बना रहे, आपका संग बना रहे, आपका साथ ना छूटे। मेरा भजन पूजन स्मरण ये छूटना नहीं चाहिए। फिर कहूंगा, एक लोटा पानी अगर आप शंकर जी को चढ़ा रहे हो, एक जल का पात्र ले जाकर शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, एक लोटा जल ले जाकर शंकर भगवान को समर्पित कर रहे हो, एक बेलपत्र अगर आप शिव जी को चढ़ा रहे हो, एक चावल का दाना भी अगर आप शंकर को समर्पित कर रहे हो, एक पुष्प भी अगर आप शंकर को समर्पित कर रहे हो, तो यह विश्वास मानकर रखना कि इसका फल भगवान कब देगा ये आपको मालूम नहीं पड़ेगा, कब आकर खड़ा हो जाएगा ये आपको ज्ञात नहीं हो पाएगा। वो सम्मुख में आकर खड़ा हो जाएगा और सब कब दे देगा आपको मालूम नहीं पड़ पाएगा। शिव कब दे देगा, शंकर कब दे देगा आपको। बाबा उघड़दानी कब दे देगा। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं महाराज, जिनके पास में
तीन चीजें ऐसी हैं जिसको लोग छुपाएं तो भी वो छुपती नहीं है। और अगर आज छुपा भी दी तो 2 दिन में वापस मालूम पड़ जाएगा कि क्या छुपाया। देव अधिदेव महादेव के पास में 3 चीजें ऐसी हैं जो दुनिया के लोग कितना भी छुपा ले, संसार के लोग कितना भी छुपाने का प्रयास करें, परंतु वो छुपती नहीं है। पहले नंबर पर सूरज, दूसरे नंबर पर चंद्र और तीसरे नंबर पर सत्य। क्या क्या चीज है जरा जम के बोलिए। पहला सूरज, दूसरा चांद और तीसरा सत्य। ये 3 चीजें दुनिया के लोग कितना भी छुपाने का प्रयास करें पर वो छुपती नहीं है। सत्य को कितना भी दबा लो, सत्य को कितना भी छुपा लो, सत्य छुपेगा क्या? भगवान ब्रह्मदेव भगवान शंकर के शिवलिंग का शीश देखने के लिए गए और शीश देखने के लिए भगवान ब्रह्मदेव गए और ब्रह्मा जी ने शीश देखा। शीश देखने के लिए जब जाते गए नहीं मिला। जब केतकी के पुष्प को साथ में लिया, गौ माता को साथ में लिया, गाय और केतकी के फूल को लेकर आए और भगवान विष्णु के सामने, शंकर जी के शिवलिंग के सामने कहते हैं कि ये गौ माता सत्य बोल रही है, ये केतकी का फूल सत्य बोल रहा है कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। पर ब्रह्मा जी को शीश नहीं मिला था, ब्रह्मा जी तो झूठ बोल रहे थे। सत्य छुपता नहीं है। सत्य को छुपाने का कितना भी प्रयास करो, सत्य को छुपाने के लिए आप कितना भी दबाव डाल लो, आज अगर सत्य छुप भी गया, आज आपने सत्य को दबा भी दिया तो वो सत्य उजागर होगा। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, पर सत्य सामने आएगा ही। सत्य छुपता नहीं है। सूरज की किरणों को कितना भी छुपाने का प्रयास कर लो, सूरज की किरणों को कितना भी दबाने का प्रयास कर लो, पर वो सूरज की किरणें कितना भी दबाना पर उसकी किरण प्राप्त होगी जरूर। अरे सूर्य देवता के सामने कोहरा छा जाता है, बादल छा जाते हैं, तो भी सूर्य अपनी किरणों को कहीं ना कहीं प्रकाशित कर ही देता है। चंद्र अपनी शीतलता कहीं ना कहीं प्रदान कर ही देता है। आप रखो उसको छुपा कर तो भी वो छुपेगा नहीं। केतकी का फूल झूठ बोल दिया कि भगवान ब्रह्मदेव को भगवान शंकर का सिर मिल गया। शंकर भगवान ने श्राप दे दिया, रे केतकी के पुष्प, तूने मेरे सामने झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर केतकी का फूल भूल से भी शंकर भगवान पर चढ़ जाएगा तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। यह केतकी के फूल को श्राप था। गाय ने कहा कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया तो भगवान शंकर ने गौ माता से भी कहा, तू गौ माता है, जगत की माँ कहलाती है, जगत के लोग तुझे माता कहते हैं और तू जगत की माँ होकर झूठ बोलती है, माता होकर तू झूठ बोल रही। तेरा पूरा शरीर पूज्य होगा पर जिस मुख से तूने झूठ बोला है वो तेरा मुख अपूज्य होगा, तेरा मुख अपूज्य है। कितना सुंदर भाव कहा गया है महाराज जी। कोई दिन भर झूठ बोले ना, जरा सी बात में अगर कोई झूठ बोल रहा हो, जरा सी बात में छल कर रहा हो, जरा सी बात में झूठ और प्रपंच कर रहा हो, तो शिव महापुराण की कथा ये कहती है कि अगर उसका मुख देख लो तो वापिस घर के अंदर जाओ, गंगा जल छीट के फिर वापिस जाओ। झूठ बोलने वाले का तो इतना वर्णन करा। आज झूठ तुम बोल रही हो गौ माता, फिर भी गाय ने झूठ बोला तो शंकर भगवान ने कहा ठीक है अब बोल ली, फिर भी माँ तो माँ ही कहलाएगी, माता तो माता ही है।
ब्रह्मा जी भी झूठ बोले, और जब ब्रह्मदेव झूठ बोले तब भगवान शंकर ने अपने पैर का अंगूठे का नख तोड़ा, फेंका, काल भैरव को प्रकट करा। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली का नख तोड़कर फिर ब्रह्मा जी का सिर काटा, तो ब्रह्मदेव का जो सिर कटा वो बटका वृक्ष हो गया, बड़का पेड़ बन गया। एक सत्य ब्रह्मदेव नहीं बोल पाए। आपसे निवेदन है, जितने भी नवे गांव के हों चाहे बाहर से आए हुए हों, जीवन में अगर आपने शंकर जी की भक्ति को प्राप्त करा है, शंकर जी का भजन कर रहे हो, शिव का स्मरण कर रहे हो, शंकर के नाम का जाप कर रहे हो, शिव भक्ति में अगर आप डूबे हुए हो, तो प्रयास करना कि दिन भर में एक बार हम सत्य का जीवन जी। हमारी वाणी से, हमारे श्रवण से, हमारी इंद्रियों से, हमारे नयन से हम सत्य देखें, हमें झूठ नहीं देख रहा है। सत्यम शिवम, जम के बोलो, सुंदरम। शंकर जी की कथा कहती है शिव को सत्य प्रिय है, जिसके जीवन में सत्य आ गया उसके जीवन में शिव मिल गया, और शिव मिल गया तो जीवन खुद ही सुंदर बन गया। जैसे अभी आदरणीय महाराष्ट्र वाले जो पंडित जी बोल रहे थे कि गुरुदेव, ये महाराष्ट्र से आए हुए महाराष्ट्रियन पंडित जी कह रहे थे कि गुरुजी, हमने तो शिव जी की आराधना करी, हमने तो शंकर का भजन करा, हमने तो शिव का स्मरण करा, पर शंकर ने क्या दिया ये बाबा जानते। स्वयं आकर करेगा। क्या सोचना।